आज मुझे आपके अहम क्वेश्चन का जवाब देना है। मौसम बाहर 12 डिग्री है और बर्लिन के लिहाज से ये एक नेमत है। आगे सर्दियां आ रही हैं, सूरज मज़ीद नहीं निकलेगा। हेलो जी, क्या हाल है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि क्या हम जो ब्लॉक अमाउंट के पैसे हैं कि हम किसी से लेके आ जाएं, लोन लेके आ जाएं, या रिश्तेदार से लेके आ जाएं, या इवन घर वालों के भी है, तो क्या हम वो पैसे वापस कर पाएंगे, क्या हम वो पैसे रिकवर कर पाएंगे? तो वेल, इसका कोई आंसर मैं यस या नो में तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कहानी सुनाता हूँ दो स्टूडेंट्स की। और जब मैं कहानी कह रहा हूँ तो ये वो कहानी नहीं है, बल्कि ये रियल टाइम कहानी है। तो खैर, दो स्टूडेंट्स जर्मनी में आए 2021 में। दोनों की एज भी सेम, आल्सो दोनों की इंडस्ट्री भी सेम, मतलब दोनों आईटी फील्ड से हैं। एंड आल्सो उनका एक्सपीरियंस भी सेम, लाइक एक्सपीरियंस नहीं है, 2-3 महीने का एक्सपीरियंस है दोनों का। और दोनों जर्मनी के 2 बड़े शहरों में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आए। तो खैर, यहाँ पे अच्छा, कहानी क्यों सुना रहा हूँ? कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने 4 महीने बाद ही अपने ब्लॉक अमाउंट के सारे पैसे घर वापस भेज दिए, और एक स्टूडेंट को पाकिस्तान से 2000 यूरो मंगवाना पड़े। तो देखते हैं कि क्या फ़र्क था इनमें, कि ये दो मुख्तलिफ सिनेरियो कैसे। तो सबसे पहले तो इनको नाम दे लेते हैं। एक को ए का नाम दे देते हैं, स्टूडेंट को ए का, और ए से अच्छा और बी से। तो खैर, पहले स्टूडेंट ए की बात करते हैं। तो स्टूडेंट ए ने जो है वो जर्मनी में जैसे ही लैंड किया, उसने अकोमोडेशन पहले ही ढूंढी हुई थी, सारा कुछ मतलब टेम्परेरी थी अगरचे, लेकिन स्टिल ही हैड अकोमोडेशन। तो उसके बाद जो है, उसने आते ही उसने जॉब तलाश करना शुरू कर दी। उसने जाके सबसे पहले तो अपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन कराई, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कराई तो उसके 2-3 हफ्ते बाद टैक्स आईडी आ जाती है, जो कि जॉब के लिए लाजमी होती है, लेकिन उसको वो 2-3 हफ्ते बाद टैक्स आईडी नहीं मिली। खैर, उसने वो एम्प्लॉयर तलाश, मतलब जॉब तलाश करता रहा। 1-2 हफ्ते में उसे जॉब मिल गई। जॉब इतना मुश्किल नहीं होती, तो उसे अमेज़ॉन वेयर हाउस में जॉब मिल गई। तो अब सीन ये है कि उसकी टैक्स आईडी नहीं आई। खैर, वो ऑफिस में गया, उसने कहा कि, तो ऑफिस वालों ने कहा शायद गलत एड्रेस पे चली गई होगी या जो भी है। खैर, उन्होंने उसे उसी वक्त जो है ना वो प्रिंट करके दे दी। तो अब सीन ये है कि उसे वो मिल गई, और उसने एम्प्लॉयर तो पहले ही ढूंढा हुआ था। तो अब बस उसने जाके उसी दिन, जिस दिन उसे टैक्स आईडी मिली, उसी दिन जाके उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि ठीक है भाई, 2 दिन बाद से काम शुरू। तो उसने काम शुरू कर दिया। खैर, उसने कोई 25-30 दिन वहाँ काम किया अमेज़ॉन वेयर हाउस में। वहाँ पे काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसने फिर महीने बाद वो क्विट कर दिया। लेकिन उस महीने में उसने काफ़ी कुछ कमा लिया। उसने असल में रात की शिफ्ट सेलेक्ट की। रात में आपको पता होगा कि 20% ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू डे। तो दिन में अगर 12-13 मिल रहा है, तो रात में उसे 14-15 मिल रहा था। तो खैर, उसने, और फुल टाइम उसने शुरू कर, क्योंकि वो 2021 के मिड या उसके थोड़ा सा बाद में आया था। तो 1 साल में आप 120 फुल डेज़ काम कर सकते हो। खैर, उसने रात को फुल 8 घंटे वाली ड्यूटी लेना शुरू कर दी, और महीने बाद उसने वो जॉब छोड़ दी। मुश्किल थी, लेकिन उस दौरान में उसने 2500 यूरो जो है वो कमा लिया, एक्सक्लूडिंग टैक्स और बोनस भी इंक्लूड करके। मतलब 2500 उसने कमा लिया विद इन 1 मंथ, 24 वर्किंग डेज़ में। खैर, ये सीन हुआ। उसके बाद उसने, चूँकि ये काम थोड़ा सा मुश्किल था, तो उसने फिर आईटी वाली जो है अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो जॉब तलाश करना शुरू कर दी। मुश्किल हुई उसे, 2 महीने लगे, लेकिन कवर लेटर जो है वो अपडेट किया, CV अपडेट की, सारा जो है सीन किया। जहाँ तक हेल्प मांगी तो मैंने भी की उसकी हेल्प, थोड़ी बहुत, मुझे भी ऐसे कितना आता है। तो खैर, उसको जो है ना 2 महीने बाद आईटी की जॉब मिल गई। वहाँ पे उसे 14-15 यूरो पर आवर मिल गया। तो अब सीन क्या हुआ कि उसने जो 2500 कमा लिए थे, वो उसके 3 महीने के रहने के लिए, अकोमोडेशन, खाना पीना, हर चीज़ के लिए काफ़ी थे। तो इनिशियल के 3 महीने वो, और उसे 3 महीने बाद ही, मतलब 1 महीना उधर का और 2 महीने उसने वो तलाश वगैरह करने में लगी। तो 3 महीने बाद उसका जो है वो सारे वो पैसे उसके आ गए थे। तो सीन ये हुआ कि अब देखें तो उसने जो 2500 कमा लिए वो 3 महीने के हो गए, और जब उसकी जॉब लग गई तो आगे के जो भी पैसे हैं, मतलब वो इवन ना सिर्फ अपने कर सकता है, बल्कि वो 300-400 बचा भी सकता है उसमें से। तो जब मैंने कहा कि ब्लॉक अमाउंट उसने घर भेज दी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसने सारे पैसे घर भेज दिए। सारे नहीं भेज सकते, आपको पर मंथ मिलते हैं। तो खैर, उसने मतलब कहने का ये मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ पे उसको जॉब लग गई अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड, और फिर वो काम कर रहा है। तो उसने जो भी फिर ब्लॉक अमाउंट के पैसे थे वो घर भेजना शुरू कर दिए, मतलब हर मंथ, क्योंकि उसके वो इजाफी थे, और आल्सो उसकी जॉब से भी 300-400 यूरो जो है वो बच रहे थे। अब चलते हैं दूसरे स्टूडेंट बी पे। तो बी स्टूडेंट ने जैसे ही जर्मनी में लैंड किया, तो फिर वो यूरोप वाले रंग आते ही जनाब ने iPhone 13 Pro Max आया हुआ था उस वक्त। तो खैर, उन्होंने वो ले लिया,
और साथ में जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ दोस्तियाँ शोस्तियाँ और खाने शाने बना के पाकिस्तानी कल्चर प्रमोट करना शुरू कर दिया। कल्चर प्रमोट करने से मतलब उनकी दावतें शावतें और पाकिस्तानी खाना जो है वो देने लग गया। तो उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि यार नहीं, यूरोप आए हैं यार, 26 मुल्कों का अगर वीज़ा है तो फिर एक मुल्क में रहना तो गुनाह समझा जाता है। फिर उन्होंने जो है वर्ल्ड टूर स्टार्ट किया। तो खैर वर्ल्ड टूर तो नहीं, 8-9 मुल्क जो हैं वो उनके मल्टीपल शहर घूमे। तो इस सारे में सारी जो है सीन में 6-7 महीने लग गए। तो साथ में एक और सीन ये हुआ कि उसने जो अकोमोडेशन थी ना, अकोमोडेशन उसने थोड़ी सी महंगी पकड़ ली। थोड़ी सी क्या महंगी, काफ़ी महंगी पकड़ ली। मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट उसने पकड़ लिया जो कि 600 यूरो पर मंथ पे। पता नहीं उसे मिल नहीं था रहा या वैसे ही शशके के तौर पे मिल नहीं, वैसे मिलता नहीं है, बड़े शहर में तो मुश्किल हो जाता है, मतलब ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। खैर उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट भी साल का, मतलब साल से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर सकते। तो 600 यूरो तो स्ट्रेट उसका उधर अकोमोडेशन में जा रहा था और इधर भी अयाशियाँ चल रही थी थोड़ी बहुत। तो अब 8 महीने गुजर गए। तो शुरू के जो पहले सेमेस्टर के सब्जेक्ट वगैरह थे वो भी 2 पास कर पाया सिर्फ, बाकी रह गए। तो खैर 8 महीने बाद उसने सोचा कि यार सीन तो बैड हो रहा है, मतलब बहुत हो गया यूरोप, ठीक है अब। तो उसने कहा यार अब बहुत हो गया, ज़रा थोड़ा सा पढ़ाई पे तवज्जो दे देते हैं। तो जॉब तो क्योंकि वो पहले सब्जेक्ट क्लियर कर लूँ फर्स्ट के भी और सेकंड भी ख़त्म होने वाला था, तो उसने कहा चलो 2 महीने जो है ना ये पढ़ाई पे देते हैं, फिर जॉब की तरफ आते हैं। खैर उसने फिर वो 2-3 महीने में जो है वो सब्जेक्ट वगैरह क्लियर किए, फिर उसका एक आध फेल रह गया, खैर वो भी कर लेगा। तो उसके बाद फिर वो चूँकि वो ब्लॉक अकाउंट ख़त्म हो चुका था 10वें-11वें महीने ही, शुरू में थोड़ा सा 2-3 महीने का इकट्ठा भी मिल जाता है अगर देर से आया हो तो। खैर उसको फिर वो पैसों की ज़रूरत थी, तो फिर उसे घर से 2000 यूरो मंगवाने पड़े। तो लेकिन खैर उसने बाद में जॉब स्टार्ट कर दी और अब वो जॉब कर रहा है फील्ड रिलेटेड ही। तो अब कहानी सुनाने का मतलब क्या था, कोई बी को बुरा करना नहीं था, बल्कि बी का सीन यह है कि उसके पास पैसे हैं, भाई उसने की है, याशी उसने की है, उसकी मर्ज़ी, वर्ल्ड टूर किया है तो वो भी मसला नहीं है। लेकिन बताने का क्या मकसद है कि दो डिफरेंट सिनेरियो बताए हैं आपको, 2 डिफरेंट स्कीम्स बताई हैं, 2 डिफरेंट एटीट्यूड बताए हैं। तो अगर आप ए वाला एटीट्यूड इख्तियार करेंगे तो ओबियसली यू कैन सेंड मनी बैक जो आपकी ब्लॉक अमाउंट की है, और अगर बी वाला एटीट्यूड और वो अप्रोच अपनाएंगे तो दैट्स अप टू यू। तो आपके फिर ये सवाल का जवाब हो गया कि आप पैसे वापस भेज सकते हैं या नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें। बाय।